अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और हमारी बताई हुई मूवीज को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो हमारे भाई हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं, हम उनका दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना, क्योंकि आज जो 5 मूवीज बताने जा रहा हूँ बहुत ही कमाल की हैं और आज की वीडियो भी कमाल की होने वाली है। वैसे तो आप थंबनेल और टाइटल देख चुके होंगे और अगर आप शार्क वाली मूवीज बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेगा। और तमाम मूवीज उर्दू हिंदी जबान में यूट्यूब पर मौजूद है और लिंक भी तमाम मूवीज की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर जिस मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है मैलिबो शार्क अटैक और ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। दोस्तों फर्ज करो अगर आप अपनी जान मानों के साथ बीच पर मौजूद हो और एंजॉय कर रहे हो और वहां पर सुनामी आ जाए जिसकी वजह से बहुत सारी शार्क भी आ जाए और आपकी जान मानों को खा जाए, तब आप लोग क्या करोगे। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। इस मूवी की स्टोरी ही कुछ ऐसी है, इसलिए सोचा आपसे पूछ लूं। तो इस मूवी के शुरू में कैलिफोर्निया मैलिबो बीच दिखाते हैं जिस पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डक होता है, जो अपने साथियों को दूर जाते हुए देख रहा होता है, जो लाइफ गार्ड 23 में काम करते हैं ताकि किसी को कोई मसला हो तो उसकी मदद कर सकें। फिर दिखाते हैं कि कुछ लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे होते हैं और वहां पर शार्क अपना खूनी खेल खेलने के लिए आ जाती है। फिर जैसे ही एक आदमी अपना पांव पानी के अंदर डालता है एक शार्क उसका आधा जैसे खा जाती है, जिस पर उस आदमी की मौके पर ही जान चली जाती है, जिसे हीटर नामी लड़की देख रही होती है, जिसे वो समंदर का दौरा करने के लिए निकली होती है और लाइफ गार्ड में काम करती है। डक के दूसरे दोस्त को नेशनल आर्ट सेंटर से कहा जाता है कि बीच को खाली करवा दो क्योंकि सुनामी आने वाला है और सब ऊंची जगह पर जाने का कहो, जिस पर डक को कॉल करके कहता है कि बीच को फौरन खाली कर दो, जिस पर डक अलार्म बजा देता है। फिर सब देखते हैं कि एक बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ चली आ रही है, जिसे देखकर सब भागकर लाइफ गार्ड ऑफिस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक लड़की की टांग पर चोट लग जाती है और उसका खून पानी में शामिल हो जाता है, जिसे एक शार्क सुनकर वहां पर आ जाती है। फिर सब उस शार्क को मार गिराते हैं, लेकिन उस शार्क के खून की वजह से बहुत सारी शार्क जमा हो जाती है और वहां पर मौजूद लोग बहुत ज्यादा डरे हुए क्योंकि उनका रास्ता किसी नहीं हो पा रहा होता और सिग्नल भी जाम हो चुके होते हैं। दोस्तों ये मूवी सच में बहुत झटके देती है, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इससे पहले भी दूसरी मूवी के बारे में बताऊं तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि दोबारा ऐसी शानदार मूवी देखने का दिल करे तो सीधा हमारे चैनल पर आए और जो मूवी ज्यादा अच्छी लगी वो जाकर देखें। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो वीडियो लाइक कर लें अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो। और हाँ, वीडियो आगे तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इनमें से एक मूवी ऐसी है जो हर लिहाज से सब मूवी को पीछे छोड़ जाती है, तो वीडियो को आगे तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरी मूवी की तरफ। दूसरे नंबर पर जिस मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है 3 हेडेड शार्क अटैक और ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी के शुरू में हमें कुछ लोग दिखाते हैं जो बीच पर मस्ती कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का अपने दोस्त को कहता है कि आओ नहाने चलते हैं, लेकिन लड़की डर रही होती है और मना कर देती है, लेकिन वो लड़का उसका डर खत्म करने के लिए पानी के अंदर चला जाता है और उसे कहता है कि मैं उस पॉइंट तक जाऊंगा, तुम देखना कुछ नहीं होता, और उस झील के अंदर चला जाता है और उसी पॉइंट पर पहुंचकर लड़की को कहता है कि आ जाओ। जैसे ही वो लड़की अंदर जाती है वो शार्क आ जाती है जिसके 3 सर होते हैं और उस लड़की को मारकर खा जाती है, जिसे देखकर लड़की वापस भागने लगती है, लेकिन वो शार्क उस लड़की को भी निकल जाती है। और फिर हमें अगले सीन की तरफ ले जाते हैं जहां पर एक लड़की नहाने के बाद पानी से निकल रही होती है और एक रिसर्च सेंटर में आ जाती है जहां पर वो रिसर्च कर रही होती है। फिर दिखाते हैं कुछ नौजवान लड़के और लड़कियां उस रिसर्च सेंटर पर इंटर्नशिप पर आए होते हैं। फिर वही लड़की जो रिसर्च सेंटर पर काम करती है उनको बताती है कि यहाँ पर काम कैसे होता है और उन्हें बताती है कि रिसर्च सेंटर पानी के अंदर 100 मील तक फैला हुआ है और ये रिसर्च सेंटर दरअसल एक मैरीन जियोलॉजी रिसर्च सेंटर होता है जहां पर वो जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और म्यूटेशन की वजह से इनके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां भी आ रही होती हैं और वो सब उन समुद्री जानवरों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और उस औरत को अचानक कॉल आती है कि जो पहले से काम कर रही थी और एक डॉक्टर होती है जिसे कहा जाता है कि रडार पर एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारी तरफ तेजी से आ रही है, ये आते हुए दिखाई दे रही है और कुछ तो गड़बड़ है। फिर सब भागकर बैठ जाते हैं ताकि देखें तो सही कि कौन क्या चीज है आकर जो हमारी तरफ आ रही है। इतने में वो 3 शार्क आ जाती है और उनका रिसर्च सेंटर पूरी तरह से तबाह करके रख देती है। ये सब लोग उसे देखने के लिए बाहर आए हुए होते हैं तो बच जाते हैं, लेकिन उनका सब कुछ तबाह होता है और मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सकते होते। फिर उनके साथ क्या होता है, कितने बच्चे हैं कितने मरते हैं, फिर उस शार्क से खुद को कैसे बचाकर वापस जाते हैं या शार्क को मार देते हैं, ये देखने के लिए आपको मुकम्मल मूवी देखना होगी। देखिएगा जरूर, बहुत ही कमाल की मूवी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तीसरे नंबर पर जिस मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है ओपन वाटर केज डाइव और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और ये मूवी हॉरर ड्रामा मूवी है। इस मूवी में हमें दिखाते हैं कि कुछ दोस्त ऑस्ट्रेलिया से आए हुए होते हैं और जहाँ पर आकर केज डाइविंग करते हैं। और आप लोगों को बताता चलूं कि केज डाइविंग किसे कहते हैं। केज डाइविंग का मतलब है कि आपको एक पिंजरे में डालकर खतरनाक समुद्री जानवरों के दरमियान डाल देते हैं ताकि आप उनको करीब से देख सको और ये तमाम लोग शार्क के दरमियान केज डाइविंग करते हैं।
और किसी इंसिडेंट की वजह से उनकी कश्ती वहां डूब जाती है और ये लोग वहां समंदर में शार्क के दरमियान फंस जाते हैं और वो शार्क बार बार केज तोड़ने की कोशिश करती है। और अब इन लोगों के साथ क्या होता है और कैसे ये लोग खुद को वहां से बाहर निकालते हैं और कितने लोग उस शार्क का खाना बनते हैं, ये सब आपको तब मालूम होगा जब आप लोग मुकम्मल मूवी देखोगे। बहुत ही कमाल की मूवी, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, देखिएगा जरूर। आप लोगों को ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, लिंक दे दिए, आप जब लिंक पर क्लिक करें और उर्दू हिंदी जबान में आप के सामने आ जाएगी। किसी भी मूवी को स्किप करने की कोई वजह बनती नहीं है, बाकी आप लोगों की मर्जी। नंबर 4 पर जिस मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है बाइट और ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी के शुरू में हमें एक बीच दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़का अपनी कार में शराब की हालत में धुत पड़ा होता है और इतनी देर में उसका दोस्त आता है और उसे उठाता है और कहता है कि अभी तक जनाब का नशा नहीं उतरा। तो उसका दोस्त कहता है कि कल रात इंगेजमेंट में कुछ ज्यादा ही पी ली थी, जिस पर उसका दोस्त उसको कुछ पीने के लिए कहता है कि इसके बाद तुम्हारा नशा उतर जाएगा। इसके बाद कहता है कि मेरी बहन तुम्हारे बीच पर पत्थरों के पास इंतजार कर रही है और वो खुद पानी यानी कि समंदर में चला जाता है किटिंग करने के लिए। इतनी देर में सेफ गार्ड के आदमी को एक शार्क नजर आती है जो एक बूढ़े शख्स को खा जाती है, जिस पर वो सायरन बजा देता है और फिर जब लड़की देखती है कि उसका भाई समंदर में है वो सबको बाहर निकलने के लिए भागते हैं और वो लड़का अपने दोस्त को बचाने के लिए एक बोट को भगाता है ताकि उसको बचा सके और उसे होशियार करने के लिए साथ साथ आवाजें भी लगाता है ताकि उसको मालूम हो जाए कि वहाँ शार्क मौजूद है। लेकिन उसकी मंगेतर का भाई नहीं पहुंच पाता, जो उसका दोस्त भी होता है जिसे वो उसके पास जाता है और ऊपर खींचने लगता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है और ऊपर खींचने लगता है, शार्क उसके दोस्त को पकड़ लेती है और उसकी टांगें खा जाती है। फिर जब उसका दोस्त उसे बचाने की कोशिश करता रहता है लेकिन शार्क उसको पूरा निगल जाती है। फिर हमें 1 साल के बाद वक्त दिखाते हैं, वही लड़का दिखाते हैं जो अपने दोस्त को नहीं बचा पाता, घर के अंदर मौजूद होता है। इसी पर खबरें चल रही होती हैं कि बीच पर लोग मोहतात नहीं क्योंकि इन दिनों वहाँ पर शार्क आ जाते हैं। फिर दिखाते हैं वो लड़का एक स्टोर पर काम करता है जहाँ पर उसकी पुरानी मंगेतर आ जाती है जो उसे इस वजह से छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसके भाई को वो नहीं बचा पाया था। तो इतनी देर में वहाँ पर एक चोर आ जाता है जो मैनेजर के पैसे मांगता है और पुलिस वाला वहाँ पर एक मौजूद होता है जो ये सब कुछ देख रहा होता है। मैनेजर को बचाने के चक्कर में एक लड़की मर जाती है और चोर दूसरी लड़की को पकड़ लेता है जो उस लड़के की मंगेतर होती है। वो लड़का उसको बचाने के चक्कर में आगे आ ही रहा होता है कि अर्थक्वेक आ जाता है और फिर समंदर के अंदर सुनामी की वजह से स्टोर के अंदर मौजूद बहुत से लोग मर जाते हैं और कुछ लोग ही बच पाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ स्टोर पर 12 फीट लंबी एक शार्क आ जाती है। आप लोगों ने देखना है कि ये शार्क इन लोगों का क्या चल सकती है, वो मूवी में इन बेचारों के साथ क्या क्या होता है। इसके लिए आप लोगों को मुकम्मल मूवी देखना होगी, देखिएगा जरूर, बहुत ही कमाल की मूवी, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं आखिरी मूवी की तरफ। नंबर 5 पर जिस मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ इस मूवी का स्वैग ही को चला गया क्योंकि साइंस फिक्शन है, एक्शन भी है, एडवेंचर भी है और हॉरर भी है और पर्सनली मुझे ये मूवी तो सबसे ज्यादा शानदार लगी है। तो आइए थोड़ा बहुत मूवी के बारे में बता ही देता हूँ। इस मूवी का नाम है शार्क ऑन 2 द सेकंड वन और ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी के शुरू में एक एरोप्लेन दिखाते हैं जो अमेरिका के शहर मैनहट्टन में पहुंचने वाला होता है और पायलट सबको कहता है कि बहुत जल्द हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है जिस पर को पायलट डर जाता है। तो मेन पायलट कहता है डरो नहीं, मैंने इससे भी ज्यादा खतरनाक मौसम में परवाह देती है। इतनी देर में जहाज के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फेंग नामी एक शख्स अपनी बीवी के साथ बैठा होता है जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। उसे बाहर शार्क उठती हुई दिखाई देती है जो समंदर में बवंडर की वजह से हवा में आ जाती है। वो जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि वो इन हालात से पहले गुजर चुका होता है, लेकिन वहां पर मौजूद एक अफसर उसको खामोश होने का कहता है कि मैं तुम्हें सबको डराने नहीं दूंगा। लेकिन देखते ही देखते वो शार्क की मछलियां जाकर टकराने लगती हैं और जहाज का एक इंजन खराब हो जाता है और एक शार्क हवा में को पायलट पर फ्रंट से हमला कर देती है जिसको बचाने के चक्कर में दोनों पायलट मर जाती हैं। इसे स्पिन देख लेता है जैसे कैसे करके वो जहाज को इमरजेंसी में लैंड कराता है और कहता है कि मैनहट्टन शहर को खाली करो, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर वो अपनी बहन को कॉल करता है ताकि उसे खबरदार कर सके, लेकिन उसकी बहन कॉल नहीं उठाती। कुछ देर बाद वो कॉल उठाती है क्योंकि वो अपनी बेटी को घुमाने के लिए गई हुई होती है। जैसे ही वो अपने भाई को कॉल करती है वो उसे बताता है कि वापस आ जाओ जल्दी, मौसम ठीक नहीं है और तूफान में शार्क भी है। जिस पर वो कहती है मेरे शोहर और बेटा मैच देखने गए, तुम उनको जल्दी से ले आओ, मैं वापस आ रही हूँ। लेकिन इतनी देर में तूफान भी आ जाता है क्योंकि फ्रेंड की बहन समंदर में एक यार्ड पर होती है, देखती है कि अचानक समंदर में बहुत सारी शार्क आ गई है जो आपको घुमाती है। अब आप लोगों ने देखना है कि होता क्या है इन लोगों के साथ। पूरे शहर का बेड़ा गर्क हो जाता है क्योंकि शार्क हवा में हमला करना जानती होती है। अब इस तूफान को कैसे रोकते हैं और ये सब खुद को कैसे बचाते हैं, ये मूवी तो शुरू से आखिर तक ऐसी है कि पूछो ही ना। एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जो आपको बोर करे, बहुत ही ज्यादा कमाल की मूवी है, देखिएगा जरूर। आप लोगों से बस थोड़ी सी गुजारिश है कि मेरी मेहनत को बेकार ना जाने दें और अगर आप मूवी के शौकीन हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाएं। बोनस मूवी का सिर्फ नाम बताने वाला हूँ जो इस मूवी की टक्कर की है और उस मूवी का नाम है द मैग, क्योंकि इस मूवी के हीरो का नाम है जॉनसन स्टैथम। कमाल की मूवी है,
ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی زیادہ کمال کی مووی کے ساتھ. تب تک آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.